नमस्कार, मैं गुलेश पर आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। जो भी चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे वह सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान यह दोनों देश के बीच अभी लड़ाई का जो है माहौल पैदा हो गया है और दोनों जो है देश के बीच कभी भी लड़ाई हो सकती है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज अक्षय तृतीया है। मैं सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया के साथ अनेक महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ वासियों को उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो भी चर्चा और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। नई योजनाओं पर भी चर्चा होगी। किन किन विषयों पर चर्चा होगी ये कैबिनेट की बैठक के बाद आपको विस्तार से इस पर अवगत कराएंगे। ये कल कांग्रेस ने जिसमें सर्वतंत्र से जुदा वाली बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उसके बाद विवाद बढ़ने के उस पोस्टर को हटा दिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बार बार उजागर हुई है कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा, आतंकवादियों की भाषा ये बार बार इस्तेमाल करती है और बार बार इसलिए उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता ये बार बार जनता के सामने उजागर होती है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये अत्यंत गंभीर विषय है कि जिस प्रकार का पोस्टर उन्होंने जारी किया और बाद में उसे डिलीट भी कर दिया, पर उनकी सोच और मानसिकता जनता के सामने उजागर हुई है। ये अत्यंत दुखद बात है, अत्यंत निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, जल जीवन मिशन का काम भौतिक रूप से देखें तो लगभग 50 से 60% ही हुआ है और उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को पूर्ण करने की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और हमारी राज्य में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने जो दुर्दशा की, कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्दशा की जल जीवन मिशन के काम का, 2 साल विलंब से प्रारंभ किया और उसके 2 साल विलंब से ट्यूबवेल की खुदाई का ऑर्डर किया। यानी हमारे राज्य में जल जीवन मिशन का काम तकरीबन 4 साल बाद कांग्रेस के कुकर्मों के कारण हुआ और उसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हुई है। पर हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहां तक जिस समस्या का आपने उल्लेख किया, आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। निश्चित रूप से इस पर विचार करके क्या बात है और उस पर संज्ञान लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। जिसमें सर्वतंत्र से जुदा वाली बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उसके बाद विवाद बढ़ने के उस पोस्टर को हटा दिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बार बार उजागर हुई है कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा, आतंकवादियों की भाषा ये बार बार इस्तेमाल करती है और बार बार इसलिए उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता ये बार बार जनता के सामने उजागर होती है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये अत्यंत गंभीर विषय है
कि जिस प्रकार का पोस्टर उन्होंने जारी किया और बाद में उसे डिलीट भी कर दिया, पर उनकी सोच और मानसिकता जनता के सामने उजागर हुई है। ये अत्यंत दुखद बात है, अत्यंत निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये हमारे घोषणा पत्र में था, यूपीएससी में जो बच्चे प्रथम आएंगे उनको सम्मानित करने का निर्णय, ये हमारी घोषणा पत्र में था, जिसको भी पूरा करने का काम हमने किया है। कल ही हमने नगरीय निकायों में एक किस्त, पहली किस्त महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है, जिससे संबंधित वार्ड के पार्षद, अध्यक्ष और महापौर अपने निकायों में, अपने क्षेत्र में विकास के काम कर सकेंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसलिए ये राशि हमने प्रथम किस्त जारी की है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, विकास की मुख्य धारा से बस्तर के लोग जुड़े, इस दिशा में ठोस और तेज गति से काम हो रहा है। केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाओं के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी सड़क का निर्माण हो और इसको लेकर फोकस करके काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बस्तर में शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं, वहीं बस्तर में विकास आए इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और सड़क भी उसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होती है, ये विकास की धारा भी बनाती है और इसलिए बस्तर के अंदरूनी इलाके भी सड़कों की पहुंच हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बिजली के उत्पादन की दिशा में कोई काम नहीं किया। प्रदेश को अंधकार में ढकेलने के लिए काम किया कांग्रेस की सरकार ने। अब हमारी सरकार बनने के बाद बिजली का उत्पादन बढ़े, खपत लगातार बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हमने लगातार काम किया है। अभी जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो 2 परियोजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है, तो ये हमारे सरकार की कदम है और बिजली, पेयजल की प्रॉपर आपूर्ति हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद निश्चित रूप से आज देश का जनमानस यही चाहता है, पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए। जिस प्रकार से बार बार सीमा समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, तो ऐसे में सेना के हाथ को बांध कर रखना उचित नहीं है। सेना को खुली छूट देकर उन्हें अपने हिसाब से निर्णय लेकर काम करने की अनुमति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये निश्चित रूप से सरकार का बड़ा पहल और बड़ा कदम है। थैंक यू। आपने देखा कि अरुण साव ने क्या कुछ कहा और आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।